किष्किंधा रामायण का वो खूबसूरत हिस्सा जो आज भी हम्पी में है। और आज के इस व्लॉग में मैं एक्सप्लोर करूंगी रामायण से जुड़े उन्हीं कुछ हिस्सों को किष्किंधा में। आइए चलिए मेरे साथ किष्किंधा एक्सप्लोर करते हैं। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून और वेलकम बैक टू कारज व्लॉग। अब तक आपने देखा होगा कि हम किस तरह हम्पी आए, पूरा रूट इन्फॉर्मेशन और जिस रिजॉर्ट पे हम रुके वो सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किए। अब हम निकल चुके हैं अपने ब्लॉग के अगले हिस्से के लिए, जो कि है वी विल बी एक्सप्लोरिंग किष्किंधा नगरी, जो कि फॉल करता है हम्पी में। हम्पी का एक दूसरा हिस्सा है, तुंगभद्रा नदी है, उसके एक तरफ हेरिटेज साइड है जहाँ की आप टेम्पल और रुइंस देख सकते हो, और एक तरफ किष्किंधा नगरी है जहाँ पे बजरंगबली का, जिसको जन्म स्थान बोला जाता है ना, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड हनुमान। बाली का वध जो हुआ था राम भगवान ने किया था, तो वो सारी जगहों की आपको रामायण से रिलेटेड यहाँ पे जगह देखने को मिल जाएंगी। पंपा सरोवर पे, पंपा सरोवर और पास में ही शबरी केव है। पंपा सरोवर बेसिकली कहा जाता है कि पार्वती माता यहाँ पे ना तपस्या की थी शिव भगवान के लिए, सो काफी बड़ी तपस्या करी थी उन्होंने। और शबरी जी को तो हम सब जानते ही हैं, शबरी माता सबको मालूम ही होंगी, तो उनका केव है, उनका रहने का स्थान भी यहाँ पे बना हुआ है। सो ये सारी चीज मैं अभी इस जगह आपको दिखाऊंगी और फिर ले चलूंगी यहाँ के अगले लोकेशन पे। आइए चलिए चलते हैं पंपा सरोवर से शबरी माता की गुफा की तरफ, जहाँ पे वो रहती थी। और चलिए आइए आपको दिखाती हूँ, एक व्यू देती हूँ। शबरी माता का कहानी तो हम सबको मालूम ही है कि राम भगवान को उन्होंने अपने जूठे बेर खिलाए थे और राम भगवान बहुत प्यार से उसको खाए भी थे। और उन्होंने बेसिकली सुग्रीव जी के बारे में बताया था राम भगवान को कि राम भगवान को सीता माता को वापस लाने में सुग्रीव जो है एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, है ना। और शबरी माता का गुफा है ना जहाँ पे, वहीं ठीक बगल में लक्ष्मी माता का भी एक मंदिर है, तो आप बिल्कुल अंदर जा करके और अच्छे से देख सकते हो। अंदर शूटिंग अलाउड नहीं थी तो मैं कैमरा लेकर नहीं गई अंदर। तो यही है वो लक्ष्मी माता का भी मंदिर। और शबरी माता के गुफा के ठीक ऊपर ना आपको एक खूबसूरत सा व्यू पॉइंट भी देखने को मिलता है, तो वहां जरूर जाइएगा। तो ये था पंपा सरोवर और शबरी माता का गुफा, जो मैंने अभी आपको नीचे दिखाया, जहाँ राम भगवान और बजरंगबली के गले मिलने का एक फोटो लगा हुआ है, और वहीं पे शबरी माता का गुफा भी है ना। चलिए चलते हैं पंपा सरोवर, और इसका एक झलक दे दिया। अब चलते हैं अगले लोकेशन पे और आपको दिखाते हैं, है ना। आइए चलिए ले चलते हैं आपको अनेगुंडी के तरफ, जहाँ पे ना आपको एक बहुत छोटा सा एक प्यारा सा फोर्ट देखने को मिलता है, और उससे भी बड़ा चिंतामणि मंदिर है, जहाँ पर सुग्रीव जी का गुफा है। और राम भगवान ने जो बाली का वध किया था वो इसी स्थान पर किया था। तो आइए चलिए आपको ये खूबसूरत सी जगह के मैं दर्शन करवाती हूँ। एकदम तुंगभद्रा नदी के बिल्कुल पास में है। मैं हूँ इस
गगन महल फोर्ट में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल आपको कुछ इस तरह के सेटअप्स दिखेंगे। तो एक पुराना एरा का झलक ज़रूर मिलेगा। एंड अपने आप में बहुत खूबसूरत है इसकी नक्काशी जो करी गई है ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप पिलर्स वगैरह पे वो चीज़ देख पाओगे। एंड मेंटेनेंस का वर्क आई थिंक चल रहा है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। बाहर से भी काफ़ी खूबसूरत है। चलिए लेकर चलते हैं आपको चिंतामणि मंदिर की तरफ। चिंतामणि टेम्पल ये रहा मेरे पीछे में, और ये पूरा चिंतामणि टेम्पल का ही प्रेमाइसिस है। और जस्ट उसके सामने ही आपको ना तुंगभद्रा नदी का किनारा मिल जाएगा। हाँ हाँ, टाइम में राम जी का बहन सुग्रीव को वाली सुग्रीव लड़ाई के टाइम के राम जी का बाले को तीर मारते हैं। हाँ हाँ, कोई जगह भी है राम जी का केव है। और ऊपर काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा रुद्राक्षी टेम्पल है। अच्छा, में नरसिम्हा टेम्पल है। अच्छा, थैंक यू। मैं इस जगह पे आ गई हूँ जहाँ पे राम भगवान बाली को मारते हैं और उन पर वाण से प्रहार करते हैं। और यही वो जगह है, यहीं पे वो वाकया हुआ था जब सुग्रीव और बाली का युद्ध चलता रहता है और राम भगवान को बाली को मारना पड़ता है क्योंकि वो छल कपट के साथ सुग्रीव से युद्ध कर रहे होते हैं। सो यही वो जगह है ना, जहाँ पे जिसका आपको रामायण में भी मेंशन मिलेगा, रामायण में भी लिखा हुआ है। और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा फीलिंग है यहाँ आने का। ये अंदर फाइनली हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर राम जी खड़े होकर बाली पर प्रहार करते हैं वाण से। और यही वो जगह है, देखिए राम भगवान का पैर का छाप भी है यहाँ पे। तो इसी जगह पे खड़े होकर के उन्होंने वाली पे वाण चलाया था और ये धनुष भी उसी का निशान है। युद्ध करते थे मैडम। अच्छा, वो नारियल का जितना वहाँ पे दूर पे जो दिख रहा है ना, करमट्टे में इधर से राम जी को बहन बाली को बाण मारते हैं। अच्छा, यहाँ से बाली में मर गए तो राम 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 पहाड़ है ना, हाँ हाँ हाँ, पहाड़ के नीचे छोटा पिलर दिख रहा है मैडम, उधर का बाली का समाधि है। अच्छा, बाली का समाधि उधर है। आइए चलिए लेकर चलती हूँ आपको सुग्रीव गुफा की ओर। और यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बताऊंगी रीजन कि इस जगह को चिंतामणि मंदिर क्यों बोला जाता है। यहीं पे सब बैठ के चिंतन करते थे माता को कैसे वापस लाना है। सीता माता को कितना सुंदर बना हुआ है। बेसिकली मैं ना एक ऐसे गुफा में आ गई हूँ जहाँ पे देखिए आपको पीछे में ब्यूटीफुली डिपिक्शन दिख रहा होगा। लक्ष्मण जी हैं, राम जी हैं, जामवंत हैं, बजरंग बली हैं और सुग्रीव हैं। और सबका ना यहाँ पे कहते हैं कि वो मतलब मीटिंग पॉइंट होता था, सब मिलकर चर्चा करते थे कि सीता माता को लंका से कैसे वापस लाया जाए। इसी चीज का चर्चा होता था इसी जगह पे। और अपने आप में बहुत, यार मैं झूठ नहीं बोलूंगी, गजब का फीलिंग हो रहा है यहाँ आकर। एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड फॉर नाउ। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अमेजिंग लग रहा है। काफी पीसफुल सा जगह है। नॉर्मली ना आपको ना गुफाएं थोड़ी मतलब डरावनी सी वैसी लगेंगी, बट ये जगह आराम से आप बैठ के यहाँ घंटों मेडिटेशन कीजिएगा ना, तो आपको बस शांति के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। शांति शांति और शांति। सो यस, ये एक ब्यूटीफुल सा हिस्सा है जो मैं मिस नहीं करना चाहती थी हम्पी का। ये मुझे आना था यहाँ, इसीलिए इस जगह का नाम इन लोग चिंतन करते थे ना, तो मतलब डिस्कशन और ये सभी, इसीलिए इस मंदिर का नाम भी चिंतामणि मंदिर रखा गया है ना। सो हम्पी आइएगा तो इस जगह को देखने जरूर आइएगा।
आइए चलिए चलते हैं आपको अब यहाँ से अगले लोकेशन पे लेकर के, है ना। चलिए आइए मेरे साथ नेक्स्ट लोकेशन के लिए। शाम का वक्त हो, नदी का किनारा हो और एक खूबसूरत सा मंदिर हो तो और क्या ही चाहिए जिंदगी में, है ना। तो हम आराम से जाकर कुछ देर कुछ वक्त नदी के सामने बैठे। तो चिंतामणि टेम्पल आते हैं ना, तो इस जगह पे आना मत भूलिएगा, कुछ समय ज़रूर स्पेंड कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा शाम के वक्त नदी का किनारा, आप, है ना, नथिंग लाइक इट। चलिए चलते हैं। प्लान है सनापुर लेक जाने का और वहाँ कोराकल राइड करने का। टाइम हो गया कुछ 5:30, ट्राई करते हैं अगर अवेलेबल है तो। सनापुर लेक भी जाना जाता है अपने खूबसूरत से सनसेट पॉइंट के लिए। वहाँ पे कोराकल राइड होता है, क्लिफ जंपिंग होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारा थोड़ा क्या चोपा हुआ, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते शाम हो गया था और कोराकल राइड वगैरह बंद हो गया था। तो हम अभी के लिए यहाँ से रिजॉर्ट की तरफ रिटर्न हो रहे हैं। डिनर करके आपसे अगले दिन मुलाकात करती हूँ। प्रॉपर्टी में मजा आ रहा है। अरे प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है सच में, खास करके इसका वाटर पार्क देखने के बाद बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। वही कल एक्सप्लोर किया जाएगा, वाटर पार्क भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, है ना। और डिनर में क्या क्या ऑर्डर किए हैं भाई? थोड़ा ज्यादा नहीं, आज तो सिंपल वही रोटी करी है। दिन भर कुछ कुछ खाते रहे हैं। ओह लजीज सा मिक्स वेज अच्छा दिख रहा है, क्रीम व्रीम डाल के दिया है इन्होंने, ये ऑनियन और टोमेटो एंड ये देखिए ये रोटी वोटी इसमें दे रखा है, अच्छे से फोल्ड करके दिया है। और बालकनी है ये हमारा और यहाँ का व्यू तो रात का इतना अमेजिंग लग रहा है ना। सो चलिए फटाफट खाते हैं मिस्टर डीके के साथ और फिर आपसे मिलते हैं। अर्ली मॉर्निंग कुछ 5:30 टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं अंजनाद्री हिल। अंजनाद्री हिल यहाँ से बेसिकली 2 किलोमीटर्स पे ही है प्रॉपर्टी से। तो आइए चलिए आपको उस जगह का एक ग्लिम्स देती हूँ। कहा जाता है कि बजरंग बली का, हनुमान भगवान का जन्म स्थान था वो, और वहाँ जा रहे हैं हम। अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम, नहीं तो इवनिंग टाइम सनराइज और सनसेट आप वहाँ से व्यू कर सकते हो और बहुत ब्यूटीफुल व्यू भी मिलता है आपको पूरे हम्पी का उस जगह से। काफ़ी हाइट पे है, कुछ अराउंड 500 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है। एंड थोड़ा थोड़ा वेदर अब क्लाउड्स हट रहा है। सो चलिए चलते हैं फटाफट अंजनाद्री हिल्स। सुबह आ रहे हैं ना करके प्रसाद ले लिए हैं, नारियल वगैरह इन्होंने दे दिया है। देखिए फ्लावर्स है, नारियल है, अगरबत्ती है और ये रहा जाने का रास्ता। सो ऊपर की तरफ जाने लगे हैं। सुबह सुबह इतना अच्छा माहौल था, छोटे छोटे शॉप सभी खुल गए थे। और चलिए सीढ़ियों के रास्ते से हम जाएंगे। कहते हैं यहाँ 575 स्टेयर्स है जो आपको क्रॉस करने होते हैं। ड्रोन की आवाज आ रही है और ये हम जा रहे हैं। टाइम हो रहा है 6:15 और 6:15 पकड़ लीजिए, हम चढ़ना चालू किए हैं। इस तरह का बैठने का भी जो बुजुर्ग अगर ऊपर जाना चाहे तो बना हुआ है ताकि थकान ना हो। अभी तक तो ठीक है, सुबह सुबह अच्छा रहता है।
सो अंजनाद्री हिल जो है ना, इसका नाम अंजनी माता के नाम पे पड़ा है, जो कि बजरंगबली की माँ थी। और बजरंगबली का जो ये जन्म स्थान है किष्किंधा, यहीं पे अंजनी पर्वत पे ही उनका जन्म हुआ था। और इस जगह का पूरा आपको डिटेल में अच्छे से ना पढ़ने को मिल जाएगा रामायण में। इस जगह को भी मेंशन किया गया है, अंजनी पर्वत के बारे में भी बताया गया है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना। सो अंजनाद्री हिल या अंजनी पर्वत पे आपको एक छोटा सा मंदिर मिलता है जो हिल टॉप पे है। 500 स्टेयर्स लेकर के 500 सीढ़ियाँ लेते हुए आप ऊपर की तरफ जाते हो और बहुत ही खूबसूरत सा पूरा का पूरा हम्पी का आपको व्यू मिलता है और सुंदर सा मंदिर ऊपर में, है ना। तो आइए चलिए आपको लेकर चलते हैं इस खूबसूरत से मंदिर पे, जो कि अपने आप में बहुत पावन है और बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है यहाँ आने की। और आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे व्यू उतना ही खूबसूरत होता चला जाता है। मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी ना कि इस मंदिर के ऊपर तक पहुँचने के लिए ना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बुज़ुर्गों को, क्योंकि 575 स्टेप्स आपको लेने होते हैं, है ना। तो धीरे धीरे रुक रुक कर भी रेस्ट करते हुए भी चढ़ सकते हो, और नहीं तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए, है ना। वाओ, द व्यू इज स्पेक्टेक्युलर। यहाँ पे टेम्पल है देखिए, और सामने में खूबसूरत सा तुंगभद्रा नदी का व्यू। ऑलमोस्ट पूरा हम्पी दिख रहा है यहाँ से। लोग सनराइज के लिए बैठे हुए हैं, जो कि आज डाउट है कि होगा। आ गई हूँ, मंकीज काफ़ी हैं और पूजा पाठ चल रहा है। चलिए मंदिर के अंदर जाते हैं, दर्शन करके आते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, है ना। बाय द वे यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है। पहले बजरंगबली के दर्शन करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मन्नत का पेड़ है। यहाँ पे लोग धागा वगैरह बांध कर रखे हैं और पैर का चिन्ह है बजरंगबली का। और यहाँ जो मंदिर है ना, वहाँ पे बजरंगबली के बचपन का रूप है। मतलब वहाँ जो अंदर में आपको मूर्ति देखने को मिलेगी वो बचपन के रूप का है। सो बहुत ही प्यारा है। तो हाँ, बस अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा था ये सब कुछ। दर्शन कर लिए। हिल टॉप पे आने के बाद यही वो जगह है जहाँ पे बजरंगबली का जन्म स्थान है, और यहाँ पे आपको टेंपल मिल जाएगा। बहुत सुंदर सी बजरंगबली की मूर्ति। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं था तो हमने नहीं किया। और यस, बस यही है इस जगह का व्यू। बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू है, पूरे हम्पी का ऑलमोस्ट दिखेगा। और बैक साइड में आपको तुंगभद्रा नदी की ब्यूटीफुल सी व्यू मिलती है, बहुत खूबसूरती से पास हो रहा है। यार मैं तो इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा खुश थी ना कि आज तक बचपन से हम रामायण देख रहे हैं, मूवीज़ में रामायण से रिलेटेड शोज़ में सब जगह इन जगहों को दिखाया गया है ना। और किष्किंधा का रोल ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है रामायण में। किष्किंधा कांड करके एक रामायण का पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है, जो आपको कैसे राम भगवान बजरंगबली से मिले हैं और फिर बजरंगबली उन्हें सुग्रीव के पास ले गए हैं। तो ये सारी चीज़ों का जिक्र है और सामने से फील कर रही थी इन सब जगहों को। तो ये बहुत अमेजिंग फीलिंग था अपने आप में।
सो ये जो सामने में पूरा पहाड़ दिख रहा है ना, सबसे पहले तो आपको यहाँ बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और यही वो जगह है जहाँ से बैठ कर ना आप सनसेट और सनराइज़ एंजॉय कर सकते हो। प्लस देखिए दूर में आपको विरूपाक्षा टेम्पल दिख रहा होगा। थोड़ा सा फॉग था तो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया है, बट इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। तो ये सारी चीज़ें आप इस जगह, इस पहाड़ पर आओगे ना तो चारों तरफ देख सकते हो। अच्छे से दर्शन कर लिए बजरंगबली के, और चलिए अब नीचे उतरने का टाइम हो चुका है। जा रहे हैं नीचे की तरफ। अब उतरेंगे 550 सीढ़ियाँ। नीचे उतरने में हालांकि उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना ऊपर चढ़ने में होता है। सो यार मौसम बहुत अच्छा था। अनफॉर्चुनेटली सनराइज़ का मज़ा नहीं उठा पाए, नहीं तो यहाँ से कहते हैं बहुत अच्छा आता, कैप्चर होता। सनराइज़ भी और सनसेट के टाइम पे भी आओगे तो यहाँ से आपको एक अच्छा व्यू मिल जाएगा। लेकिन आज थोड़ा वही है, बादल है तो नहीं हो पाया सनराइज़। चलिए चलते हैं, निकलते हैं, है ना। सो फाइनली उतर के नीचे आ गए हैं, और ये ना एक छोटा सा राइटअप आपको एंट्रेंस के पहले देखने को मिल जाएगा अंजनाद्री पर्वत के बारे में और बाल हनुमान जी के बारे में। सो इसको पढ़िएगा ज़रूर समय निकाल के। और एक छोटा सा मार्केट है बाहर, आप कुछ कुछ चीज़ें पूजा से रिलेटेड ले सकते हैं। ध्वज था, पताका था, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। निकले तो थोड़ा बस एक चाय पीना बनता था, क्योंकि सुबह बस ऐसे ही उठ के चले आए थे, चाय वाय नहीं पिए थे, तो बस वही चल रहा है हमारा चाय वाला रिचुअल यहाँ। सो सनापुर लेक के टुवर्ड्स जाने के लिए ना हम ये वाला राइट टर्न ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे ही आपको राइट मिलेगा। और चलिए लेक के टुवर्ड्स लेके चलते हैं फॉर द कोरैकल राइड। We want boating time. भाई ये सनापुर लेक के पास वाला जस्ट जो अप्रोचिंग रोड है ना, वो थोड़ा पतला है, तो सामने से कोई गाड़ी आते रहे तो थोड़ा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। इधर आप पहले ही रुक जाओ, उनको चले जाने दो और फिर आराम से जाओ, है ना। पार्किंग के लिए एक बार क्रॉस कर लोगे इस पतले से रास्ते को तो अंदर सफिशिएंट आपको स्पेस मिल जाएगा पार्क करने के लिए। यार लेक इज सो ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया यहाँ जब से आई हूँ। वहाँ पे क्लिफ जंपिंग चल रहा है, देखो वहाँ पे है ना, वहाँ पे क्लिफ जंपिंग चल रही है। और रोड के इस साइड यहाँ पे बोटिंग कोरैकल वगैरह का चल रहा है। हम तो क्लिफ जंपिंग के हमारी औकात नहीं है, सो हम करेंगे जा करके बोटिंग, कोरैकल बोटिंग करके और फिर यहाँ से निकलते हैं। मुझे ना ये अलग दिन पे शूट करना पड़ा, क्योंकि डे 1 पे मैंने पूरा किष्किंधा साइड एक्सप्लोर किया था। ये रह गया था क्योंकि बोटिंग उस दिन बंद हो गया था, तो इसीलिए आज का ये मैं इसको डे 3 में शूट करके और डे 1 के साथ मर्ज कर रही हूँ, है ना। सोचा आपको ये बता दूँ। और फिलहाल यार दिस जगह इज सो ब्यूटिफुल। छोटा 10 मिनट लगते हैं। काम रहा तो 20 मिनट विवान बोटिंग टाइम। गुड, चलो तो ये रही हमारी बोट। गो विवान गो, नो नीड टू बी स्कैर्ड, गो सिट।
मजा आ रहा है ना? बढ़िया है। और like this. यार कोरैकल में बड़ा मज़ा आया। कोई मतलब आराम से आप इस पे बैठ सकते हो। ये जैकेट वगैरह सभी कुछ दे देते हैं, तो डरने वरने की ज़रूरत नहीं है ना। और इस तरह हमारा कुछ डे 1 एंड हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको ये व्लॉग जो किष्किंधा पर मैंने दिखाया, किष्किंधा में जो भी जगह है इस पार्ट में, वो आपको अच्छा लगा होगा। एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो पर्सनली, बहुत ज़्यादा अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एक एक जगह पे जाके एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी, क्योंकि रामायण बचपन से देखते आए हैं और यहाँ पे वो सारे जगहों को आप लाइव देख रहे थे, उस जगह पर थे, तो उसका एक अलग ही अनुभव था अपने आप में। सो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग थी। आप बताओ कमेंट करके कि आपको ये व्लॉग कैसी लगी, है ना। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में हम्पी से ही रिलेटेड। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना। तब तक के लिए जय श्री राम।